नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंचकुला के रायपुर रानी में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 लोकसभा बता दें कि उम्मीदवारों के जुटाकर तीसरी बार केंद्र में बीजेपी सरकार बनाएंगे। और साथ ही सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के एक चुटकी पर गरीबी हटाने के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए। 1970 में राहुल गांधी की दादी ने भी कहा था कि गरीबी हटाने के लिए 60 साल तक गरीबी नहीं हटी। लेकिन वहीं सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 सालों में कई कार्य किया और गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने का काम करती है। वहीं राहुल गांधी के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिससे गरीबी हटाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी ने दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में झांके ये कहा है और साथ ही उनके खुद के विधायक विधानसभा के अंदर उनके खिलाफ बोल रहे हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर भला बुरा कह रहे हैं। को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए। उनकी दादी ने 1970 में कहा था, उन्होंने शायद ये कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। ये नारा 1970 के अंदर एक कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था और आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीबों के लिए कोई योजना भी नहीं बनी। गरीबों को लॉलीपॉप देने का काम 55 साल 60 साल तक कांग्रेस करती रही। कांग्रेस के बड़े नेता करते रहे और इस प्रकार से उनको रेवड़ियां दे करके इस प्रकार की बातें करते रहे कि जब चुनाव आते थे टॉफी देने का काम करते थे और फिर उनके हालात के ऊपर उनको छोड़ देते थे। ये 1970 में ये राहुल गांधी को पीछे थोड़ा जाना चाहिए। अपने परिवार के जो उनकी दादी ने शासन किया था, उन्होंने क्या शब्द कहे थे, वो अब एक झटके के अंदर वो गरीबी दूर करने की बात कर रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे और साथ ही अंबाला पहुंचकर उन्होंने बीजेपी ऑफिस में नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मीटिंग की और इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और मौजूदा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मनोहर लाल ने उत्तर भारत में वोट प्रतिशत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर राज्य का वोटिंग प्रतिशत अलग अलग होता है और वहीं उन्होंने बीजेपी की 370 सीट और बीजेपी के घटक दलों की 30 सीट जीतने का दावा किया है। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अलग अलग प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो एनडीए के अन्य जो घटक हैं वो सब मिलकर के और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची का इंतजार सभी को है और सुबह सोशल मीडिया पर कांग्रेस उम्मीदवारों की एक सूची जारी हुई, लेकिन वो सूची फर्जी निकली और अब उसी फर्जी सूची पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुटकी ली है। मनोहर लाल ने कहा कि एक सूची आई है, लेकिन उसके साथ ही ये सूचना भी आई है कि ये फर्जी सूची है और साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं मालूम कि कांग्रेस की सूची असली है या नकली। उन्होंने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि एक अखिल भारतीय पार्टी अब अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता को निराश कर रही है। देखिए, उनकी लिस्ट एक अभी अभी पता लगा कि एक फर्जी लिस्ट घूमी है। साथ ही संदेश ये भी आ गया कि फर्जी है, असली है कि नकली है हमको नहीं मालूम।
लेकिन इतने दिनों से उनकी लिस्ट जारी नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसा आश्चर्य करने वाला विषय है कि एक ऐसी अखिल भारतीय पार्टी जिनके नामों की लिस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये वो सब दुनिया भर के हो रहे हैं, और उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान नहीं रखा, उनको भी निराश कर रहे हैं, जनता को भी निराश कर रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र में आमने-सामने टीमें हों तभी तो कोई लोकतंत्र का आनंद है। हम लगातार 1 महीने से, सवा महीने से अपने काम को कर रहे हैं, और मुझे इस बात की तो एक प्रसन्नता है कि जनता में एक मैसेज जो चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई मैदान में नहीं है, उससे हमको लाभ मिल रहा है, और हम निश्चित हैं इस बात से कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में हम लोग जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे पर बयान दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, ये होगा बीजेपी का हाल। और इसके साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी हुई कांग्रेस के लिस्ट को फर्जी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होगी। बस अब एक लिस्ट वायरल हो रही है, फेक लिस्ट बताई जा रही है, आप क्या कहेंगे? हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा फेक लिस्ट है वो। बस अब लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी अपनी? जल्दी होगी। 400 पार के नारे का क्या किया जाएगा? 400 पार का नारा जिस तरह दे रखा है, तो हरियाणा की क्या बाकी है? साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का ये होगा हाल। पिहोवा से आम आदमी पार्टी के नेता गुरविंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरविंदर सिंह और उनके कई समर्थकों को पटका पहनाकर बीजेपी ज्वाइन करवाया। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इनेलो के प्रधान सचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने इनेलो के प्रदेश के घोषणा पत्र पर बता दें कि पूर्व सैनिकों की मांग को डालेंगे ये कहा, और भूतपूर्व सैनिकों का बोर्ड भी बनाएंगे जो सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर युवा विरोध कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को लेकर भी युवा विरोध कर रहे हैं और इसके साथ खड़े होकर इस पर पाबंदी लगाएंगे। वहीं महिला सर्व खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया का बयान, इनेलो को चुनाव में समर्थन देने के कई कारण हैं और कहा कि किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया और किसानों का हर तरीके से समर्थन किया था और इसके चलते हम इनका समर्थन हमारा संगठन कर रहा है। की जो सर्व खाप है, जिसकी भारतवर्ष की सर्वखाप महिला माप पंचायत की अध्यक्ष जो है डॉक्टर संतोष दहिया, और उनकी जो अलग अलग सारी पदाधिकारी जो हैं, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फैसला किया है समर्थन देने का। जिनमें विजय भारती कुरुक्षेत्र की अध्यक्ष है विजय भारती जी, करनाल की अध्यक्ष है। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई थी और जिस पर कुलदीप बिश्नोई की ओर से प्रतिक्रिया आई है। और आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा कि सोशल मीडिया पर उनके कांग्रेस में जाने की कुछ खबरें चल रही है जो कि पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। और साथ ही उन्होंने संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किया और आगे भी संघ परिवार और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करते रहेंगे। बीजेपी की मजबूती के लिए करता रहूंगा काम, कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है। और साथ ही
ट्वीट में लिखा, कांग्रेस में जाने की कुछ खबरें चल रही हैं जो कि पूरी तरह से भ्रामक एवं निराधार है और मैंने संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किया और आगे भी संघ परिवार और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करता रहूंगा। घटना फरीदाबाद के विनयनगर इलाके की है, जहां एक दुल्हन की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। और बता दें कि शादी के दिन ही एक सड़क हादसे में दुल्हन की मौत हो गई और इस हादसे में मृतका दुल्हन के 2 भाइयों समेत एक सहेली को काफ़ी गंभीर चोटें आई। साथ ही दिल्ली के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और मृतका के चाचा सियाराम सिंह ने बताया कि उनकी भतीजी अंकिता की शादी होनी थी और सियाराम ने बताया कि यदि ट्रक रास्ते में खड़ा ना होता तो शायद ये हादसा ना होता। सर, लड़की जो है अंकिता नाम है लड़की का, जिसका डेथ हुआ है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरे साड़ू भाई की लड़की है वो। तो उसकी आज शादी थी। कल क्या था कि अब इनकी चाची रहते हैं विनय नगर में, ये लोग रहते हैं मोड़बंद में। अच्छा। वहाँ से ये विनय नगर जा रहे थे। सुबह में 4 बजे एक्चुअली पूजा का कुछ था, नियम था। हाँ जी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि जब BA बदरपुर होके जा रहे थे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खड़ी थी, एक ट्रक खड़ी थी वहाँ पे, ट्रक में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से कौन कौन था घटना के समय एक्सीडेंट हुआ? ये लड़की थी, इसका भाई था और 2 एक चचेरा भाई था। अच्छा। और इसकी सहेली थी। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग मूल रूप से तो बिहार के रहने वाले हैं। तो क्या करती थी अंकिता? अंकिता मथुट कंपनी में, मथुट फाइनेंस कंपनी है ना, उसमें काम। आज ही शादी थी? आज ही शादी। कहाँ होनी थी शादी? शादी उसी मोलरबंद में ही। बिहार का ही लड़का है लेकिन मथुर यहाँ मोलरबंद में ही रहती है। वो रहता है लड़का। आज की शादी थी। किन की? अंकिता को। अंकिता की? हाँ, मेरी भतीजी की। हाँ, सुबह हुआ कि इसके चाचा चाची दिल्ली में है तो उसी जगह। किसके चाचा चाची? अंकिता के। अंकिता के चाचा चाची। अब माता पिता दिल्ली में रहते हैं। हाँ। तो हुए थे जब पूजा करके बगल में मंदिर है तो पूजा मंदिर से करके। कहाँ? विनय नगर फरीदाबाद। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद मंदिर है जो पूजा पाठ करके फिर रस्म जो होती है, शादी होती है तो पहले पूजा पाठ होकर उसके होती है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।